तो भाई खाना खाते वक्त मुझे दो चीजों की आदत है। पहला तो घर वालों के ताने और दूसरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई तारक मेहता तो छोटे बच्चे देखते हैं। एक शो जिसके साथ हमारा बचपन जुड़ा हुआ है, वो शो जिससे हम कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड हैं। लेकिन धीरे धीरे अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब हम उस शो को देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। इसका रीजन उसके शो ने खुद ही दिया। ऐसा नहीं है कि उस शो की स्टोरी बोरिंग होने लगी, इसका रीजन है कि वो जो कुछ कैरेक्टर्स थे उनमें से कुछ बड़े हो गए, कुछ ने शो छोड़ दिया और कुछ कैरेक्टर्स जो हमारे बीच में अब रहे ही नहीं। अपने नट्टू काका डॉक्टर हाथी, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन आजकल के कुछ बच्चे और बड़े भी व्लॉगर्स को देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो आपका फेवरेट ब्लॉगर है, उसकी फैमिली जो आपको पसंद है, उसका कुत्ता जो आपको पसंद है, उसके चैनल का भी एक दिन दी एंड होगा? क्या जो आपका फेवरेट ब्लॉगर है उसका भी एक दिन इन शोज की तरह डी एंड हो जाएगा? तो भैया वीडियो आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे मुझे बहुत खुशी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला सवाल कि आपको व्लॉगर्स की लाइफ में इंटरेस्ट क्यों आता है एंड हाउ बिकम सो फेमस? तो भैया आज की डेट में हर किसी को व्लॉगर बनना है, क्योंकि व्लॉगर बनने के लिए ना कोई इक्विपमेंट्स चाहिए, ना कोई स्टोरी लाइन चाहिए और ना ही कोई अच्छे जोक्स चाहिए। इवन आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आप तब भी व्लॉगर बन सकते हो। लेकिन सोचो, अगर आप गए कॉलेज में और आपको आपके स्टार्टिंग के 3 साल में सेम सिलेबस पढ़ाया जाए और रोज रात में घर में आलू की सब्जी खिलाई जाए, भाई आप धीरे धीरे बोर हो जाओगे और गिव अप कर दोगे। तो दोस्तों व्लॉगिंग के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आपको रोज अपनी डेली लाइफ रिकॉर्ड करनी है, उसको सेम टाइम पे पब्लिश करना है। लेकिन किसी भी व्लॉगर की ग्रोथ के पीछे 3 रीजन होते हैं। पहला कंसिस्टेंसी। अंटिल अनलेस आप जब तक बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो जाते तब तक आपको यूट्यूब पे रहने के लिए लोगों में दिखना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा बॉस। और यही एक रीजन है कि जो ज्यादातर ब्लॉगर्स हैं वो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब डेली ब्लॉगर्स हैं। डेली ब्लॉगिंग से ये फायदा ये होता है कि आपका कोई ब्लॉग किसी सीरियल की तरह काम करता है। लोग आपके आने वाले दिनों में या फिर कल क्या होगा उन चीजों में इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आज आपने एक गाड़ी ली और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कल के आने वाले ब्लॉग में आप उस गाड़ी को चलाओगे या फिर अनबॉक्सिंग करोगे। तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग आपका कल का ब्लॉग जरूरी देखेंगे। ऐसे ही परसों सोचा तो नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो इस केस में जो आपके व्यूअर्स हैं जिनने आपके पिछले 2 ब्लॉग देखे हैं, 100% चांसेस है कि आपका वो तीसरा ब्लॉग भी देखेंगे। खैर, कंसिस्टेंसी के बाद आता है पर्सनैलिटी। देखो भैया, अगर आप रियल लाइफ में भले से नाक की कीड़े निकाल के खाते हो, मगर आपको इंटरनेट पे संस्कारी, पोलाइट, हम्बल और आज्ञाशाली बनना पड़ेगा, तभी आपको ऑडियंस ज्यादा पसंद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्लॉगर आपके सामने व्लॉग्स में पोलाइट और हम्बल दिखता है और उसी ब्लॉगर के खिलाफ ऐसी वीडियो बनती है द एटीट्यूड किंग, है कि नहीं? खैर, कंसिस्टेंसी और पर्सनैलिटी के बाद जो तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तुरुप का इक्का है, उसको मैं प्यार से बुलाता हूँ द की ऑफ अट्रैक्शन। कोई चीज या फिर कुछ ऐसा एक रीजन जिसकी वजह से आप उस ब्लॉगर को बार बार देखते हो। मैं अभी आपके सामने कुछ चीजों का नाम लूंगा और उससे रिलेटेड ब्लॉगर आपके दिमाग में खुद ही आएगा। एक छोटा लड़का या भाई जो मस्ती करता है, हर मंथ एक लग्जरी कार और शो ऑफ, प्रेगनेंसी ब्लॉग्स। अब सवाल यह है कि ब्लॉगर को कैसे पता चलेगा कि लोग उसकी वीडियो में क्या देखने आते हैं? और इसका सिंपल सा जवाब है यूट्यूब के इनसाइट्स या फिर उसके कमेंट सेक्शन। की ऑफ अट्रैक्शन का पता करने के बाद आप अपनी ऑडियंस को अपने चैनल की ओर खींच सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, कुछ चैनल के थंबनेल पे छोटे भाई या बहन होते हैं, कुछ चैनल के थंबनेल पे सिर्फ उनके कुत्ते दिखते हैं, और कुछ चैनल के थंबनेल्स पे उनकी लग्जरी कार्स और बाइक्स दिखती हैं, और कुछ पे तो उनकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ्स होती हैं। माय पॉइंट इज कि भले से व्लॉग में वो चीज 2 सेकंड के लिए दिखाई गई हो, लेकिन थंबनेल में वही चीज जरूर रहती है, बिकॉज वो है द की ऑफ अट्रैक्शन। अब जो 3 पॉइंट मैंने बताए, उसके बाद व्लॉगर्स के व्यूज आ रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें उन व्लॉग से अटैचमेंट हो जाती है, उन्हें देखने की हैबिट हो जाती है। फिर क्या भैया, लाखों में हो जाते हैं फैंस, हम लोगों को देखने को मिलते हैं फ्री में व्लॉग। ब्लॉगर को मिलता है बहुत सारा मोटा पैसा। लेकिन क्या ब्लॉगर बनके पैसा कमाना इतना ही आसान है? नहीं। उस पैसे के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर तुम लोग वो जानोगे तो कहोगे भैया नहीं होना फेमस, नहीं बनना ब्लॉगर और नहीं कमाना पैसा। और यही हम आते हैं द रियल ट्रूथ ऑफ ब्लॉगिंग। देखो भैया, आपके घर में कोई छोटा बच्चा, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको पता होगी, आपके रिश्तेदारों को पता होगी, ज्यादा से ज्यादा मोहल्ले वालों को पता होगी। लेकिन एक ब्लॉगर का बच्चा कहाँ पढ़ता है, कौन सी क्लास में है, वो लाख लोगों को पता है। हमने भी पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया है, द की ऑफ अट्रैक्शन। उसको ब्लॉगर अपनी वीडियो में यूज करता है ऑडियंस गेन करने के लिए और व्यूज लेने के लिए। अगर भैया तुम ढंग से सोचो तो व्लॉगर व्यूज के लिए अपनी प्राइवेसी लीक कर रहा है। जब चैनल ग्रो होता है तो व्लॉगर हमें अपनी फैमिली से, अपने और जान पहचान वाले लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे चैनल पे ऑडियंस बनी रहे। लेकिन आज सभी को पता है जो व्लॉगर्स हैं वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, और ऐसे में जहां सबको पता है कि व्लॉगर का बच्चा कहां पढ़ रहा है और क्या कर रहा है, तभी उन बच्चों के और उनकी फैमिलीज के साथ सेफ्टी इश्यूज होते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है भैया, एक व्लॉगर के यहाँ चोरी हुई और उस चोर को पहले से पता था कि इसकी पूरी फैमिली गाँव गई हुई है, उसका व्लॉग देख के। नॉर्मली जब आप 16-17 साल के हो जाते हो तो आपको अपने घर में भी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन भाई व्लॉगर के घर पे व्लॉगर ही नहीं, उसकी वीडियो में जो जो कैरेक्टर वो लेके आ रहा है, उन सबकी पर्सनल डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल हैं।
और इसी वजह से ज्यादातर ये होता है कि किसी ब्लॉगर की इंटरनेट पे कोई कंट्रोवर्सी हो तो लोग उसकी वाइफ, गर्लफ्रेंड या फिर उसकी फैमिली को अब्यूज करने लगते हैं। कोई ग्रुप, लोग या फिर कोई भीड़ आपके घर पे सेल्फी लेने आ जाए तो फिर भी ठीक है, मगर जिस टाइम पे आपकी कोई कंट्रोवर्सी हो रखी है, आपके बाहर पुतले जलाए जा रहे हैं और उस टाइम पे कोई भीड़ आपके घर पे आ जाए तो आप बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हो। ये हमने बात करी है सेफ्टी इशूज की, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती हैं जब आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाए। क्या हो अगर मैं आपको पैसे तो दे दूं लेकिन आपसे आपका कंफर्ट जोन छीन लूं। किसी भी व्लॉग या फिर कोई सीरियल ही क्यों ना हो, उसके अंदर आपकी हैप्पीनेस, आपके फेस के एक्सप्रेशंस एंड ऑल बहुत ज्यादा मैटर करती है। मगर जब आपका करियर ही ब्लॉगिंग बन जाता है तो आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, जैसे किसी का बर्थडे हो, कोई माइलस्टोन हो या फिर कोई रिजल्ट हो। तो ऐसे टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने की जगह आप फेक हैप्पीनेस लेके एक व्लॉग बनाते हो, क्योंकि अब आपका वो एक करियर बन चुका है। ऐसे में आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा मेमोरेबल टाइम जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है, उसको आप फेक व्लॉग बनाने में या फिर फेक हैप्पीनेस दिखाने में वेस्ट कर देते हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अब आपका कंटेंट ही ब्लॉगिंग है तो आपको हर समय अपना गुस्सा, अपनी सैडनेस सबको छुपा के एक फेक हैप्पीनेस दिखा के आपको एक हंसता खेलता व्लॉग बनाना पड़ेगा। हमने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे व्लॉगरों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज होते देखा है। भैया पैसा तो बहुत ज्यादा छापा लेकिन उनके कंफर्ट जोन के इस वीडियो के रिसर्च के चक्कर में मैंने कुछ व्लॉगरों की फर्स्ट और रीसेंट वीडियोस देखी और उन वीडियोस में मैंने बहुत बड़ा चेंज पाया। और वो चेंज व्लॉगर्स में नहीं था, उनके पेरेंट्स में था। जहां पहले के वक्त उसके व्लॉग में उसके पेरेंट्स सादा, सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े पहनते थे और आज उन पेरेंट्स को पता है कि उसका वो व्लॉग लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे, नेबर्स देखेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स देखेंगे। और इसीलिए तुम लोग उनके रीसेंट व्लॉग्स देखोगे तो उसमें वो मॉर्निंग में या फिर कोई नॉर्मल काम करते वक्त भी हैवी ज्वेलरी पहनेंगे और अच्छे से ड्रेस्ड अप रहेंगे। ये चीजें तुम लोगों को सुनने में नॉर्मल लगे लेकिन कंफर्ट जोन के प्राइवेसी, सेफ्टी और कंफर्ट। और अगर मैं ये कहूं कि व्लॉग से आपकी हेल्थ खराब होती है, और अगर मैं ये कहूं कि व्लॉग की वजह से व्लॉगर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में आ सकता है। शुरू करते हैं फूड ब्लॉगर से। फूड ब्लॉगर का काम क्या है? ऑब्वियसली खाना खाना, जंक फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना और अपनी ऑडियंस को उसका रिव्यू करके बताना। अरे बढ़िया तो है यार, डेली उसी को खाओ और खा के रिकॉर्ड करके वही ऑडियंस को दिखा दो। नहीं, बढ़िया तो है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी ब्लॉगर चाहता है कि वो लंबे टाइम तक यूट्यूब पे रहे, तो उसके लिए उसे डेली डेली वीडियोस बनानी पड़ेंगी और इसीलिए उसे डेली डेली बाहर का खाना भी पड़ेगा। पर साइंस और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप ज्यादा बाहर का फास्ट फूड खाते हो तो आपको बहुत सारे डेंजर डिसीजेज जैसे कि टाइप 2 की शुगर और कैंसर जैसे डेंजरस हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अरे मेरे भाई, ऐसे में डेली ब्लॉगर का तो बहुत ही बढ़िया है। डेली क्या कहते हैं, घर को दिखाओ अपने और उसी को डाल दो और फेम और पैसा कमाओ। डेली ब्लॉगर्स का प्राइवेसी और सेफ्टी कंसर्न्स मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन इसे छोड़ के ब्लॉगर्स भी हम सब की तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनके घर में भी प्रॉब्लम्स होती है, उनके ऊपर भी स्ट्रेस होता है, लेकिन उन्हें वो सब छोड़ के डेली उन्हें एक हैप्पी व्लॉग बनाना पड़ेगा और अपना फेक एंथुसियाज्म दिखाना पड़ेगा व्लॉग में, और उससे ब्लॉगर के ऊपर मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं। चल भाई, माना मैंने, तो इसमें भाई मोटो ब्लॉगर को तो सबसे बढ़िया है, ना खाना खाना है ना घर दिखाना है। लो, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मोटो ब्लॉगर या फिर वो ब्लॉगर्स जिनको उनकी ऑडियंस देखती है कि वो हर बार एक नई बाइक और कार लेके आए और उसको रिव्यू करें, इस केस में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर मंथ एक लग्जरी कार या बाइक अफोर्ड करना ये बहुत इंपॉसिबल है, और इस जगह ब्लॉगर अपनी ऑडियंस के साथ चीट करते हैं। वो कार लीज पे ले लेते हैं और वो बाद में ये दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारे भाई की कार है। वो सेकंड हैंड गाड़ियां ले तो लेते हैं, लेकिन वो ऑडियंस को दिखाते हैं कि वो उनकी खुद की नई गाड़ी है, और ये मेरे हिसाब से ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा चीट है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है, वो ब्लॉगर्स अपनी ऑडियंस के लिए लग्जरी कार या बाइक खरीदने के लिए अपनी ऑडियंस का ही फुद्दू काट देते हैं, जैसे कि बैंड और इलीगल वेबसाइट्स प्रमोशन करना। तो यार इस स्टोरी ध्यान से देखना। एंड lotusresearch.in इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड भरोसेमंद वेबसाइट है। तो देरी किस बात की, लिंक दे रखा होगा, जाओ जाकर के साइन अप करो और मस्त केक खिलो और पैसा कमाओ। साफ अक्षरों में कहूं तो ऑडियंस को कार दिखाने के लिए ऑडियंस का ही चूतिया काट देते हैं। और एक टाइम के बाद ब्लॉगर्स अपनी ऑडियंस का ही फुद्दू नहीं काटते, बल्कि वो सच में अपने पेरेंट्स या फिर घर वालों का भी फुद्दू काटते हैं। जो पॉइंट मैंने तुमको बताया था, द की ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो बच्चा हो, कुत्ता हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, उन्हें एक्सप्लॉइट करना चालू कर देते हैं। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यहाँ पे ये कि आपकी गर्लफ्रेंड का मन नहीं है आपके व्लॉग्स में आने का, या फिर आपके बच्चे का मन नहीं है आपके व्लॉग्स में आने का, लेकिन फिर भी उससे जबरदस्ती करके उसकी वीडियो बनाई जाए। इंडिया में चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, लेकिन आप अपने बच्चे को व्लॉग में फोर्सफुली ला रहे हो, उसे कुछ बुलवा रहे हो, वो भी एक तरीके का चाइल्ड लेबर ही है। जिस ब्लॉगर का चैनल उसकी गर्लफ्रेंड के नाम से चलता है, अगर मान लो उसका ब्रेकअप हो जाए और वाइफ की प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी हेल्प करने की बजाय उससे कंटेंट निकालना, या फिर बच्चा पैदा होते ही जिसको फोन की रेडियस से दूर रखना चाहिए उसके अराउंड ही व्लॉग्स बनाना, या फिर व्यूज के लिए उन लोगों का मिसयूज करना, और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका मैं जवाब देने वाला हूं पार्ट 2 में। क्योंकि एक ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर एक स्क्रिप्ट, फेक हैप्पीनेस और इन सब चीजों के ऊपर लगा एक फिल्टर। और भैया आप देख रहे हो इट्स 47 का चैनल, तो ये सारे फिल्टर तो जरूरी हटेंगे। और अगर तुम लोगों को ये पार्ट 1 पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके 2000 सब्सक्राइबर करवा देना। जैसे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं इसका पार्ट 2 भी डाल दूंगा। और बाकी भैया जो वीडियो में सबसे बढ़िया पार्ट लगा उसको कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।